रात के 2 बजे बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर एक कमरे के अंदर 3 बहनें एक साथ बालकनी की ओर जाती है। उनमें से सबसे छोटी वाली बहन अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ, हम जा रहे हैं। अब तीनों बहनें बालकनी के पास पहुंच जाती है और तीनों बहनें आपस में एक दूसरे को कसकर पकड़ लेती है। फिर तीनों एक साथ बालकनी से नीचे कूद जाती है। अब 9th फ्लोर से नीचे गिरने के बाद किसी का बच पाना नामुमकिन है और ये तीनों बहनें हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसके पीछे का कारण जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा हादसा आपके घर में भी हो सकता है। ये हादसा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था, जहाँ के एक अपार्टमेंट में 9th फ्लोर में ये तीनों बहनें रहती थी और परिवार में कुल 9 लोग रहते थे। लेकिन ये तीनों बहनें एक अलग कमरे में रहती थी, जिसमें सबसे बड़ी बहन का नाम था निशिका, उम्र 16 साल। उससे छोटी बहन का नाम प्राची, उम्र 14 साल और सबसे छोटी बहन का नाम पाकी, उम्र 12 साल। ये तीनों साथ में सोती थी, साथ में खाना खाती थी, यहाँ तक कि साथ में ही टॉयलेट भी जाती थी। इनके पिताजी शेयर मार्केट का काम करते थे तो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते थे। अब ये तीनों बहनें दिन भर मोबाइल में कुछ ना कुछ देखती रहती थी। सबसे ज्यादा उनको पसंद था कोरियन फिल्में, कोरियन ड्रामा और कोरियन गेम्स। अब वो तीनों एक ऐसा गेम खेलने लग गए थे जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। वो गेम था कोरियन लव गेम। सुनने में ही आपको लग रहा होगा ये कैसा गेम है। ये एक ऐसा गेम है जो आपको इमोशनली और मेंटली एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जैसे हम रियल लाइफ में किसी से प्यार करते हैं, सेम वैसे ही इस गेम में हमें किसी डिजिटल लड़का या लड़की से प्यार करना होता है। इस गेम में बहुत सारे टास्क होते हैं। जैसे जैसे आप इन टास्क को कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आप इस गेम में आगे बढ़ते जाओगे। वह टास्क है प्यार, भरोसा, जलन, राज और धोखा। जैसे रियल लाइफ में हम किसी से फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम में चैट करते हैं, वैसे ही इस गेम में एक डिजिटल बॉयफ्रेंड या डिजिटल गर्लफ्रेंड होती है। इसमें सबसे पहले अपनी लुभावनी बातों से इम्प्रेस करना होता है। अगर लड़की है तो लड़के को इम्प्रेस करना है और अगर लड़का है तो लड़की को इम्प्रेस करना है। समझ लो एक लड़की है, वो ये गेम खेल रही है। उसको इस गेम में जो डिजिटल बॉयफ्रेंड है उससे ऐसी लुभावनी बातें करके उसे ये एहसास दिलाना है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। फिर दूसरे टास्क में उसे ये भरोसा दिलाना है कि वो उससे प्यार करने के लिए किस हद तक भी जा सकती है। फिर तीसरे टास्क में उसे जलन दिखाना है। जैसे कोई दूसरी लड़की उस लड़के को पसंद करे या प्यार करने की कोशिश करे तो आपके अंदर कितनी जलन होती है, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हो तो आप गेम से आउट हो सकते हो। अब चौथे टास्क में आता है अपने राज बताना, मतलब कि आपके लाइफ के जितने भी सीक्रेट्स है वो सब अपने डिजिटल बॉयफ्रेंड को बताना, जिससे आपका प्यार आगे बढ़े और आप इस गेम में बने रहे। अब लास्ट तक जो इस गेम में टिके रहते हैं उन्हें 2 चीज चुनने को मिलती है, प्यार या धोखा। अब जो चुनेगा उसे उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें जान देने की कहां बात आई। वैसे तो इसमें हार्मफुल चीजें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। फिर क्यों उन तीनों बहनों ने अपनी जिंदगी के साथ ऐसा किया? क्योंकि ये एक इमोशनल गेम है। जैसे हम किसी से रियल लाइफ में प्यार करते हैं, सेम वैसे ही उस डिजिटल बॉयफ्रेंड के साथ इमोशनली जुड़ना होता है, उससे प्यार करना होता है, उससे दिल लगाना होता है। नहीं तो गेम से आउट होने का डर रहता है। मतलब कि होता तो गेम फोन में है मगर खेलना हमें दिल से होता है। ऐसा ही हुआ था गाजियाबाद के उन तीनों बहनों के साथ, जो कोरियन गेम में इतना इमोशनली और मेंटली डूब गई कि वही गेम उनकी पूरी दुनिया बन गई। उन्हें कोरियन लोग पसंद थे, कोरियन कल्चर पसंद था और वो कोरियन ही जाना चाहती थी। अब वो तीनों बहनें कोरियन गेम में इतना डूब गई कि उनके पिताजी ने उनसे फोन छीन लिया और कहा कि बस बहुत हुआ, आज से सब बंद। ये जो जोर का झटका उन तीनों बहनों पर लगा वह उसे सहन नहीं कर पाई, क्योंकि वही उनकी दुनिया थी और पापा ने उन्हें उससे ही दूर कर दिया। इसी दर्द में उन्होंने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया। उन्होंने जाने से पहले एक 18 पन्ने की डायरी भी लिखी थी। उस डायरी के ऊपर भी एक पन्ना था और उसमें लिखा था कि इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। नीचे लेफ्ट साइड में आई एम रियली सॉरी पापा। अब डायरी के अंदर क्या लिखा था वो तो हम नहीं बता सकते, मगर ये बात तो उन्होंने क्लियरली लिख दी थी कि पापा, कोरिया ही हमारा सब कुछ है। हम कोरियन गेम नहीं छोड़ सकते, हम जा रहे हैं।
क्योंकि कोरियन गेम ही उनकी जिंदगी थी और कोरियन कल्चर ही उनको पसंद था। क्योंकि जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं और बोलते हैं वही हमारे दिमाग में चलता रहता है और वही हमारी दुनिया बन जाती है। अब इसमें ना कुछ माता पिता की बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, जैसे कि अपने बच्चों का फोन चेक नहीं करना। ये फोन एक ऐसा हथियार है जिससे हम बुरा से बुरा और अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, हमारा भी और पूरे समाज का भी। इसी हथियार का इस्तेमाल करके बच्चे अपना बुरा कर बैठते हैं और उनके माता पिता को भनक तक नहीं लगती। बच्चे फोन में चाहे गेम्स खेले, गंदी फिल्में देखे, गंदे वीडियोस देखे या फिर दिन भर फालतू के रील्स देखे, माता पिता को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर बच्चों से कोई गलत काम हो जाए तो ये डायलॉग बोलते हैं, साहब, हमने तो इसे कभी कुछ गलत नहीं सिखाया, हम तो बस अपने काम में ही बिजी रहते हैं। आपने नहीं सिखाया, मगर आपकी लापरवाही की वजह से वो खुद सीख गया। क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं सिखाओगे तो बुरा तो अपने आप सीख लेगा, क्योंकि पूरा माहौल ही ऐसा है। आप में से कितने लोग अपने बच्चों का फोन चेक करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और इन तीनों बहनों में दूसरी बात आती है अकेलापन। ये जो 3 बहनें थी वो अपने कमरे की दीवारों पर ये लिखा था, मेक मी ए हार्ट ऑफ ब्रोकन। उसके नीचे भी उन्होंने 2 लाइन लिखी है, फिर वापस काट दिया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ सकते हैं। पहली लाइन, आई एम वेरी वेरी अलोन। उसके ठीक नीचे दूसरी लाइन, माई लाइफ इज वेरी वेरी अलोन। इसका मतलब जो उन तीनों बहनों का अपनापन था कोरियन गेम से, जब पिताजी ने कोरियन गेम से उनको अलग किया तो देखिए ये अकेलापन उनको अंदर ही अंदर खा गया। इसीलिए माता पिता को इनको अपने प्यार से पहले ही अपनी तरफ कर लेना था। अपने संस्कारों से उन्हें मजबूत बना देना चाहिए ताकि वह कभी भी अकेलापन महसूस ना करे, वरना बच्चे अपना अकेलापन दूर करने के लिए गलत चीजों का सहारा लेंगे। इसलिए कोई भी माँ बाप अगर चाहते हैं कि इस तरीके की घटना आपके परिवार में कभी भी ना हो तो उसके लिए आज से ही सावधान हो जाए। उनके फोन चेक करें, उनकी मानसिकता पर ध्यान दें, उनकी मानसिकता को पहचाने, सोशल मीडिया की इस गंदगी से उन्हें दूर रखें, अच्छे संस्कारों से उनका जीवन पहले ही संभाल ले ताकि कहीं बड़ी देर ना हो जाए।